हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सलाम नमस्ते यूएई। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और रमज़ान मुबारक। तो बात करते हैं नवरात्रि की। हमारे यहाँ इंडिया में नवरात्र को हम 2 बार मनाते हैं। एक तो आप कह सकते हो अक्टूबर और सितंबर के मंथ में, और दूसरा ये मार्च अप्रैल के मंथ में, जिसे हम चैत्र मास की नवरात्र कहते हैं। तो आज उसका पहला दिन है और मैं वापस से अपने इंडिया को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल हर बार हमें हमारे इंडिया की याद दिला देती है। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे रमज़ान की बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं। आज शाम के मगरिब के अजान के बाद जो चाँद हम देखेंगे, जिसे आप नया चाँद कह सकते हैं, न्यू मून या क्रेसेंट मून कहते हैं, उस मून को देखने के बाद कल से रमज़ान स्टार्ट है। तो ये मगरिब का अजान शाम के 6:30 बजे के बाद होता है या 6:30 बजे होता है। यहाँ पे यही टाइमिंग है यूएई में इस अजान की। इंडिया में क्या टाइमिंग है मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। तो यहाँ उस अजान के बाद आज इस चाँद को देखने की संभावना है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मून को देखने के लिए, क्योंकि कहते हैं जब आप इस मून को देखते हैं तो ये आपके लाइफ में एक गुड लक लाता है, एक वेल्थ लाता है। और ये मून एक्चुअली प्रेजेंट करता है आपके लाइफ में बिगनिंग और लाइफ के एंडिंग के बारे में। और इसलिए रमज़ान का जो पीरियड है वो इस मून को देख के स्टार्ट होता है और फिर इसी मून को देख करके ख़त्म होता है। इस मून को आप लूनार फेज़ में कह सकते हैं। लूनार फेज़ जब आता है तो ये न्यू मून है। न्यू मून के पहले का जो चाँद दिखता है हल्का सा पतला सा, या फिर सिकल मून भी इसे कहते हैं। तो इस मून के कई सारे नाम भी हैं, कई सारे नाम से इसे जानते हैं, बट इसे क्रेसेंट मून कहते हैं। और ये मून मैं भी आज शाम को देखूंगी, और अगर ये मून मुझे दिखता है तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। आप सभी भी अपने घर में, अपने छत से, अपनी बालकनी से, आप कहीं से भी ज़रूर इस मून को देखिए। और आपके बहुत सारे कल्चर में ये कहते हैं कि ये मून आपके अंदर से, आपके घर से उस नेगेटिविटी को भी निकालती है। तो आप सभी ज़रूर देखें इस मून को। और रमज़ान की बहुत सारी तैयारियां यहाँ स्टार्ट हो गई हैं यूएई में। यूएई का एक अलग ही माहौल होता है रमज़ान के टाइम पे। बहुत सारी लाइटनिंग हर जगह, बस ऐसा लगता है कि हमें ऐसा देख के लगता है कि जैसे दिवाली मन रही हो। बस इतना अच्छा लगता है देख के। हर जगह बस लाइटनिंग होती है, लोग आते जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिलते हैं, ईद मिलन जिसे हम लोग इंडिया में कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये रमज़ान का एक महीना। इस साल तो इतनी गर्मी नहीं है। पिछले साल आप लास्ट ईयर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो जो लोग रमज़ान के टाइम पे फास्ट रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे दिन बिना पानी के सरवाइव कर पाना। शाम तक आप सुबह की सराई लेते हो और सहरी जिसको बोलते हैं, और शाम का इफ्तार, उसके बीच का जो पीरियड है, इस समय कुछ भी ना खाना, कुछ भी ना पीना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो। इस साल थोड़ी गर्मी कम है क्योंकि यहाँ पे जो यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने क्लाउड सीडिंग की है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है आप सब सोच रहे होंगे। क्लाउड सीडिंग, हालांकि यहाँ पे नेचुरल वे में बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करके बारिश करते हैं और फिर मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है। इस साल टेम्परेचर थोड़ा कम है, वरना लास्ट ईयर मार्च के इतने समय में, मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट इस साल थोड़ा गर्मी कम है। और रमज़ान थोड़ा इजी हो गया लोगों के लिए। उतना इजी तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप भगवान के या अल्लाह की इबादत में हैं, और अगर आप किसी भी मतलब आप एक होता ना, आप अपने मन से अगर कुछ कर रहे हैं तो वो ताकत मिलती है आपको वो चीज़ करने की। तो सेम बस यहाँ पे भी वही है। और जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं यूएई के बारे में, तो बस मैं वही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं यहाँ कैसे आई, क्या क्या प्रोसेस थे, अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या इमिग्रेशन होता है, क्या क्या होता है, तो वो सब मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठ रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं
तो बहुत सी नर्वसनेस आती हैं दिमाग में, बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं आप सबके साथ वो बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो सबसे पहली बात तो अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जो आप इंडिया से ही पासपोर्ट बनाते हैं। इंडिया में पासपोर्ट का कुछ नहीं तो 15-20 दिन, 1 महीने ऐसे चला ही जाता है। मुझे तो 1 महीने हो गए थे तब जाकर के मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, वो पुलिस वेरिफिकेशन और क्या-क्या होता है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है पासपोर्ट आने में। बट यूएई में अगर आप पासपोर्ट बना रहे हैं तो वो बहुत ईज़िली बन जाता है, उतना समय नहीं लगता आपको। मुश्किल से 1 हफ्ते या 4 से 5 दिन में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इंडिया में ही पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो इंडिया में जब आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको फ़्लाइट आपको अगर लेनी है इंटरनेशनल, जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो एयरपोर्ट में आपको आपका आधार कार्ड वगैरह चाहिए होता है, और जो आपका पासपोर्ट है वो चाहिए होता है, फिर आपका टिकट वगैरह। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप यूएई या फिर किसी अदर कंट्री का तो मैं उतना श्योरली नहीं बता पाऊँगी, बट यूएई का मैं बता सकती हूँ कि अगर आप यूएई आ रहे हैं तो आप किस वीज़ा पे आ रहे हैं ये डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। तो वीज़ा के भी कई सारे टाइप्स हैं। अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं, अगर आप विज़िट वीज़ा में आ रहे हैं, अगर आप ये दोनों वीज़ा में यहाँ पे आते हैं तो आपको आपके टिकट दोनों दिखानी पड़ती है। एक टिकट जो आपने करवाई है इंडिया से यूएई आने की, और फिर यूएई से जो आपकी वापसी की रिटर्निंग टिकट है वो भी चेक करते हैं वहाँ पे कि आप वहाँ से रिटर्न कब आ रहे हैं यूएई से इंडिया। तो ये सब डिपेंड करता है, पहला आप किस वीज़ा पे आ रहे हैं। मैं आपको वीज़ा के बारे में भी नेक्स्ट कभी किसी व्लॉग में बताऊंगी कि टूरिस्ट वीज़ा क्या है, विज़िट वीज़ा क्या है, वर्क वीज़ा क्या है, फैमिली वीज़ा क्या है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले विज़िट वीज़ा में ही आई थी। तो मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे क्योंकि तब कोविड का भी था। तो कोविड के टाइम पे वो सब कुछ दिखाना होता है, आपका आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जो कि नेगेटिव हो। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो ये आप साइड कर सकते हैं। आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, और आपको आपकी रिटर्निंग टिकट, आप यूएई से वापस कब आ रहे हैं वो चाहिए होती है। आप वहाँ पे इमिग्रेशन में पूछेंगे कि आप वहाँ पे जा रहे हैं विज़िट वीज़ा में तो आप किसके यहाँ स्टे करेंगे। अगर आपके पास कोई है यहाँ पे रिलेटिव्स यूएई के तो आप बता सकते हैं कि हमारे वहाँ रिलेटिव्स हैं, हम उनके यहाँ स्टे करेंगे। तो कभी कभी वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो लोग पूछते हैं कि कौन है, और मे बी वो आपसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं, उनका एड्रेस पूछ सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, आप उनका नंबर दे दीजिए। हम मेरे टाइम पे उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड का नंबर और एड्रेस वगैरह पूछा था। और अगर आपके रिलेटिव्स नहीं है तो सबसे पहला वो सवाल पूछते हैं कि आप जाके कहाँ रुकेंगे, आपका होटल स्टे आप मुझे दिखाइए, आप किस होटल में रुकेंगे। मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने होटल स्टे वाली चीज़ों को हटा करके मैंने डायरेक्ट अपने हस्बैंड का कॉन्टेक्ट नंबर दिया था, और फिर हस्बैंड की आईडी वगैरह दिखाई थी मैंने। तो ये सब चाहिए था। और रिटर्निंग टिकट मैंने कुछ 1 महीने के बाद का या 2 महीने के बाद का आप निकाल सकते हैं, मैंने भी ऐसे निकाल लिया था। और भले आप आइए या ना आइए, बाद में आप यूएई आ करके जब आपका विज़िट वीज़ा ख़त्म होने वाला हो उसके बाद आप वीज़ा को या तो एक्सटेंड कर लीजिए, या तो फिर जो आपका रिटर्निंग टिकट है जिस डेट पे आपका वीज़ा अगर ख़त्म होता है, एक्सपायर होता है, तो आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं इसके, जो शायद मैं एक वीडियो में समझाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत लेंदी भी हो जाएगा वीडियो। तो मैं कई सारे ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी वीज़ा प्रोसेस के बारे में, और इमिग्रेशन और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में। तो मैं जब यहाँ आई, मैं नवंबर में यहाँ आई थी और मेरे हस्बैंड सितंबर के मंथ में आए थे 2021 में। यस, 2021 में मैं यहाँ आई थी। मेरे हस्बैंड को तो उनकी कंपनी ने वीज़ा स्पॉन्सर किया था, वर्क वीज़ा पे वो यहाँ आए थे, और फिर उन्होंने मुझे विज़िट वीज़ा में बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद, कुछ 2-3 महीने के बाद फिर मेरा वीज़ा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया फैमिली वीज़ा में। तो अभी मैं यहाँ फैमिली वीज़ा में हूँ। अगर आप फैमिली हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है आप फैमिली वीज़ा में रहें, क्योंकि बार बार अगर आप विज़िट वीज़ा में हैं तो बार बार उसको एक्सटेंड करो
तो एक्स्ट्रा खर्चा जाता है, वो फिर सही नहीं है। इससे अच्छा आप फैमिली वीज़ा में हैं तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आप यूएई में हैं या यूएई में आने वाले हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं मेरे पास, मैं आपको दूंगी और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके लिए आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिएगा। और मैं आज तो इतना लंबा नहीं बताऊंगी, मैं छोटा ही ब्लॉग बनाना चाहती हूँ अपना, ताकि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ आप सभी को। वीज़ा के प्रोसेस वगैरह मैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। फ़िलहाल के लिए जैसे मैंने स्टार्ट किए थे रमज़ान के टॉपिक के साथ, तो रमज़ान की बात करते हैं। इंडिया में भी रमज़ान मनाते होंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं पता इंडिया में कैसी वाइब्स होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे भी बहुत अच्छी वाइब्स होगी, क्योंकि वहाँ नवरात्र और रमज़ान दोनों ही पीरियड स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारे हस्बैंड की टाइमिंग जो ऑफिशियल जिनका वर्क है या फिर जिनका भी काम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अभी जो ड्यूटी आवर्स है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, हाफ टाइम कर देते हैं वो लोग रमज़ान के टाइम पे। हर लोगों के लिए नहीं होता है शायद, ये कुछ ही लोगों के लिए होता है, बट मेरे हस्बैंड का है ये। और फिर अलग अलग टाइमिंग है हर एक चीज़ों के लिए। आप शाम को अगर आप ड्यूटी से आते हैं, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर तरफ बस अजान की एक होती ना, एक गूंज उठती है, तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान के टाइम में यूएई में। और मैं आप सभी से बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।